सो रिसेंटली आलिया भट्ट केन्स पहुंची थी एंड ऑनेस्टली उनका लुक काफ़ी क्लासी और एलिगेंट लग रहा था। उन्होंने पीच कलर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट पहना हुआ था जो सिंपल होने के बाद भी बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। काफ़ी लोग उनकी तारीफ भी कर रहे थे और बोल रहे थे कि आलिया ने बहुत कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट किया। लेकिन फिर सडनली इंटरनेट पर एक अलग ही डिस्कशन स्टार्ट हो गया। कुछ वीडियोस वायरल होने लगी जहां लोग बोलने लगे कि केन्स फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट को इग्नोर किया गया। कुछ लोगों का कहना था कि ये सब कुछ आलिया भट्ट के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है। वो वहाँ पे फिट इन नहीं हो पा रही थी, उनके आउटफिट वहाँ की वाइब को मैच नहीं कर रहे थे एंड काफ़ी ऑनलाइन ट्रोल्स आलिया भट्ट को लेकर दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी तरफ फ्लैशेस भी नहीं जा रहे थे एंड मीडिया वाले उन्हें बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहे थे एंड पूरा मोमेंट काफ़ी एम्बैरेसिंग लग रहा था। तो ये पहली बार नहीं है जब आलिया भट्ट ट्रोल्स का टारगेट बनी हो। ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो किसी इवेंट पर जाती हैं एंड लोग उन्हें अननेसेसरली जज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड कुछ लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि अगर आलिया इतनी बड़ी इंडियन सुपरस्टार हैं तो ग्लोबल पेपराजी उन्हें रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे थे। तो एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पे आलिया भट्ट एकदम से भीड़ के सामने जाती हैं एंड वहाँ पे अपना जो आउटफिट है उसे फ्लॉन्ट करती है, लेकिन कोई भी मीडिया वाला उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करता। एंड इनफैक्ट वो दूसरे बार जब भी जाती हैं तो भी कोई उन्हें देखता नहीं है, कोई भी फ्लैशेस वगैरह वहाँ जल नहीं रहे होते, बट वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आउटफिट को वहाँ पे फ्लेक्स कर रही होती हैं एंड प्रॉपरली कॉन्फिडेंस से पोस्ट कर रही होती है एज इफ़ कि बहुत सारे लोग उनकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। तो कई लोगों का कहना है कि ये बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया है नेपो किड की हिस्ट्री में। सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ कि वो वहाँ गई एंड किसी ने उन्हें देखा तक नहीं, उन्हें भाव भी नहीं दिया। एंड उसके बाद और भी कुछ क्लिप्स आ रही हैं जहाँ पे वो किसी से बातें करते हुए नज़र आ रही थी, तो उस पर भी जज किया जा रहा है कि वो बहुत ओवर एक्टिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशंस बना रही थी। एंड इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया है कि उन्हें तो कोई जानता ही नहीं है, इंडिया की सुपरस्टार को कोई नहीं जानता, वहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर लोग थोड़ा सा अनफेयर हो रहे हैं। देखो, कोई भी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जा रहा है तो उसकी इंसल्ट करने के बजाय उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसने लाइफ में कुछ तो अचीव किया है तभी वो वहाँ तक पहुँचा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर वहाँ के कुछ लोग या रिपोर्टर्स आलिया को इमिडिएटली नोटिस नहीं कर रहे थे तो हर बार उसकी गलती नहीं होती है। इंटरनेशनल इवेंट्स में काफ़ी बार इंडियन सेलिब्रिटीज़ को उतना स्पॉटलाइट नहीं मिलता जितना हॉलीवुड स्टार्स को मिलता है। ये चीज़ पहले भी काफ़ी बार देखी गई है। बट फिर भी आलिया वहाँ गई, कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट किया, लोगों से बात करते हुए भी नजर आई और पूरे इवेंट को काफ़ी ग्रेसफुली हैंडल किया। हर इंसान का अपना वे होता है बात करने का, एक्सप्रेशंस का और खुद को कैरी करने का। सिर्फ कुछ क्लिप्स देखकर किसी को एम्बैरस करना या ट्रोल करना ऑनेस्टली सही नहीं है। और अगर हमारे हिसाब से आलिया अच्छी लग रही थी तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे थे। देखो, वैसे भी हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स बॉलीवुड स्टैंडर्ड से बहुत डिफरेंट है एंड यही बात काफ़ी अच्छी है कि आलिया ने खुद को इतना ग्रेसफुली वहाँ पे कैरी किया हुआ था। हाँ, उनका आउटफिट बहुत ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, बट जो भी था उसको उन्होंने बहुत ग्रेसफुली कैरी किया हुआ था। एंड इतने बड़े इवेंट में आलिया का जाना, वहाँ पे उनका होना खुद में एक बड़ी बात थी। आई नो कि बहुत सारे लोग काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट स्टिल इसमें रिपोर्टर्स की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि जो भी स्टार वहाँ पे आ रहा है वो सारे इक्वल ही हैं एंड उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो आलिया भट्ट जब वहाँ पर गई तो उन्हें लाइमलाइट मिलना चाहिए था। एंड हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स आलिया को नहीं जानते होंगे बिकॉज ग्लोबल इवेंट्स में अक्सर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का ही जगमगाहट रहती है एंड उन लोगों का ही लोग वेट कर रहे होते हैं। इंडियन सेलिब्रिटीज़ को वैसे भी इतने ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिलती, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें आलिया की गलती नहीं बल्कि उन लोगों की गलती है जो इंडियंस को इतना ज़्यादा नीचा समझते हैं एंड हमारी ही कंट्री को रिप्रेजेंट करने कोई वहाँ पर गया हुआ है एंड हम उसी की इंसल्ट कर रहे हैं। बट ये पॉइंट नोटिस कोई नहीं कर रहा कि किस तरीके से ऐसे इवेंट्स में अक्सर इंडियन सेलिब्रिटीज़ के साथ ये सब कुछ होता है। इंस्टेड आलिया भट्ट को सपोर्ट करने की जगह लोग उसको ही ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसकी गलती है। आई मीन, अगर वो वहाँ पे ओवर एक्टिंग कर भी रही थी या फिर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट दिख भी रही थी तो ठीक है, माइट भी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होंगी इतने बड़े इवेंट में जाने के लिए, इसीलिए शायद वो खुद को कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सोचो, इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो ये ट्रोल्स को फेस करेंगी तो उनको कितना डिमोटिवेटेड फील होगा। क्या कोई भी कल को ऐसे इवेंट्स में जाने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि उसके खुद के कंट्री के लोग उसको डिमोटिवेट करेंगे या इंसल्ट करेंगे। इसीलिए लोगों को उन्हें और अप्रिशिएट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुलिंग हर डाउन, क्योंकि अगर हम अपने ही सेलिब्रिटीज़ को हर बार डीमोटिवेट करेंगे तो धीरे धीरे लोग ग्लोबल इवेंट्स में जाना अवॉइड करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे एक इंडियन एक्ट्रेस इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है
ये खुद में प्राउड मोमेंट होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताओ कि क्या आपके हिसाब से भी आलिया भट्ट के साथ जो हुआ है वो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था, इसमें आलिया भट्ट की गलती है या फिर नहीं है? जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।